नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द चीखती चुड़ैल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक सच्ची डरावनी कहानी, हाईवे की आत्मा। जनवरी की ठंडी रात में यह घटना घटी थी। उस रात को हमने भूलने की कोशिश की, लेकिन उस बात को हम अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते। वह शनिवार का दिन था और हम तीनों, संजू, अजय और मैं, पूरे दिन एक साथ थे। खूब मज़ा कर रहे थे। रात के 10 बज रहे थे। हम संजू के घर पर थे, बातें करके, गेम खेलकर और चुटकुले सुनकर अपना समय गुजार रहे थे। अजय ने पूछा कि डिनर का क्या प्लान है। संजू ने कहा कि वह एक नई जगह जानता है जो अभी कुछ ही दिन पहले खुली है और वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। प्रीतम का ढाबा शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। संजू के घर से कम 1 घंटे की ड्राइव पे था। हमने ज़्यादा बहस नहीं की और आगे बढ़ने का फैसला किया। संजू ने अपनी होंडा सिटी की चाबी उठाई और हम लगभग 10:30 बजे प्रीतम का ढाबा की ओर चले गए। हम ढाबे पर पहुंचे, हमने खाना खाया। तब तक रात के 12 बज चुके थे। घर को वापस आने के लिए हम कार में बैठ गए। मैं संजू के साथ वाली पैसेंजर सीट पर और अजय पीछे वाली सीट पर अकेले बैठ गया। 10 मिनट बीत गए और मुझे एहसास हुआ कि संजू ने गलत रास्ता ले लिया है। संजू से मैंने पूछा तो उसने बोला कि यह शॉर्टकट है। सड़क सुनसान थी क्योंकि उसके चारों ओर केवल दलदल थे। यह कोई सामान्य रात नहीं था और वहाँ का तापमान 12 डिग्री के आसपास था। यह सड़क बहुत लंबा लग रहा था, खत्म ही नहीं हो रहा था। हम बस उस रास्ते पर पिछले 15-20 मिनट से चले जा रहे थे और किसी कारण मुझे अंदर ही अंदर डर लगे जा रहा था। 12:30 बजे हम दलदलों से घिरे इस खूंखार सड़क के बीच में थे और हमारी कार धीमी होने लगी और कुछ झटकों के साथ बीच में ही रुक गई। क्या हुआ संजू? रुको, मैं देखता हूँ। संजू ने बोनट खोला और जांचने लगा कि समस्या क्या है। मैं कार में बैठा था कि अजय ने कहा, मुझे टॉयलेट जाना है, और कहते हुए कार से बाहर निकल गया। संजू इंजन का काम खत्म करके गाड़ी में बैठा। शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। उसने मुझसे पूछा, अजय कहाँ है? वह टॉयलेट करने गया है। अजय वापस आकर गाड़ी में बैठ गया। मैंने अजय से पूछा, इतना टाइम भाई टॉयलेट कर रहे थे कि हमें बना रहे थे दोस्त? उसने कोई जवाब नहीं दिया। संजू अपने हाथ पोंछते हुए पीछे मुड़कर अजय से वही सवाल किया जो मैंने किया था। संजू तुरंत पीछे हट गया और कुछ सेकंड के लिए एकदम जम सा गया। मैंने संजू को देखा और पूछा, अरे क्या हुआ, क्या बात है? उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण मैंने भी अजय की तरफ देखा जो मेरे ठीक पीछे बैठा था। अजय ने घोर घृणा के साथ गुस्से से भरी आंखों से मुझे घूर कर देखा। उसके नाक चढ़े हुए थे, उसके बाल पूरे उलझे हुए, और उसको देखकर मुझे भी डर लग रहा था। उसकी आंखें कुछ अलग ही थीं, ब्राउन रंग की चटक आंखें, जबकि अजय की हकीकत में काली आंखें हैं और उसने लेंस भी नहीं पहन रखा था। सिर्फ 5 सेकंड बाद ही अजय ने अपने हाथ से अपनी गर्दन दबाना शुरू कर दिया। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। वह लड़की की आवाज़ में चिल्ला रहा था और उसकी आंखें बंद हो रही थीं। भगवान, वह चीख इतनी भयानक थी, मुझे आज भी डरा देती है। संजू और मैं कार से बाहर निकले। मैंने पीछे का दरवाज़ा खोला और अजय को खुद का गला दबाने से रोकने की कोशिश की कि तभी उसने मुझे अपने बाएं हाथ से इतनी ज़ोर से धक्का दिया और मैं कम से कम 4-5 फीट दूर जाकर गिरा। शारीरिक रूप से किसी भी सामान्य दिन में अजय के लिए ऐसा कर पाना असंभव था। संजू ने मुझे उठने में मदद की। हम दोनों अपने दोस्त के लिए सदमे और डर में थे। हम क्या करें? मैंने संजू से पूछा। मैं कार के अंदर गया और डैशबोर्ड पर रखे भगवान गणेश जी की छोटी मूर्ति को ले आया। मैंने संजू को मूर्ति और पानी की बोतल दी। हमने फिर से पीछे के दरवाजे खोले। अजय अभी भी खुद का गला दबा रहा था। मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और इस बार उसकी गर्दन से हाथ को खींचकर थाम लिया।
संजू ने उसी समय गणेश जी की मूर्ति को अजय के जेब में रख दिया और उसके चेहरे पर पानी डाल दिया। नहीं मालूम कैसे, लेकिन इसने अपना काम कर दिया। अजय शांत होने लगा और आखिरकार बेहोश हो गया। संजू और मैं अभी भी सदमे में थे और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि पिछले 15 मिनट में आखिर हुआ क्या था। मैंने संजू को संकेत दिया कि हमें अभी तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। हम संजू के घर गए और अजय को उसके बेडरूम में ले गए और हम उसके बगल में बैठ गए। वह सुबह 7 बजे उठा और हमारी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? मैं यहाँ संजू के घर में क्यों हूँ और तुम लोग मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, तुम बस कार में ही सो गए और हम तुम्हें यहाँ ले आए। बाद में हमने उसे घर छोड़ दिया और उसके पिता को सारी घटना बताई। हमने कुछ दिनों तक उसका ध्यान रखा कि उससे अब भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, लेकिन वह ठीक लग रहा था। उसके पिता ने हमें धन्यवाद दिया और हमें इस घटना को भूलने के लिए कहा और फिर कभी भी इस पर चर्चा नहीं करने को कहा। हमने किसी के साथ इस पर चर्चा नहीं की, लेकिन उस रात को नहीं भूल सकते और शायद इसे भूल भी नहीं पाएंगे। वह एक ऐसी रात थी जब हमने अपने दोस्त को लगभग खो ही दिया था।